केसी त्यागी जी, मेरा सीधा सा सवाल है। सुधांशु जी की बातों से दो सवाल मैंने निकाला। पहला ये, क्या नीतीश कुमार का कद एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर है कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सभी दलों को एक साथ वो एक छत के नीचे ला पाए? और दूसरा सवाल उन्होंने किया कि कुर्सी का जो चुंबकीय आकर्षण है ना, या फिर मोह उसको कह लें, वो नीतीश कुमार का जाता नहीं है। धन्यवाद सुधांशु जी। चूंकि मेरी अनुभव उम्र थोड़ा आपसे ज्यादा है, तो जो आपकी पुरानी पार्टी थी जनसंघ, उसके समय का भी और भारतीय जनता पार्टी के समय के भी जो समझौते हुए हैं, जिस आपकी भाषा में जिसे सत्ता का चुंबकीय आकर्षण कहते हैं, उसकी कुछ वानगी रखना चाहता हूं। जब कांग्रेस पार्टी राहुल जी की पार्टी, रोहन जी की अपने चरम सीमा पर थी, तो जिसको आज आप देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हो, कम्युनिस्ट पार्टी, उसके साथ ना मिलकर के आपने सिर्फ सरकार बनाई। जनसंघ के और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों के मंत्री एक ही सरकार में शामिल थे। क्या वो सिद्धांतों के लिए था या कुर्सी की जो मजा और मलाई खाने के लिए था? नंबर एक। नंबर दो, आप कहते हैं भ्रष्ट लोगों का जमघट, उस पर मैं विस्तार से आऊंगा। जो जेंटलमैन जिनके मैं नाम गिनवा रहा हूं और जिनके साथ हेमंत बिस्वा शर्मा, उन जेंटलमैन पर कभी कोई मुकदमा नहीं चला। नारायण राणे जी, उन पर कभी कोई मुकदमा नहीं चला। ऐसे एक दर्जन नाम हैं। हाँ। जो जेंटलमैन आपकी पार्टी में बड़े बड़े पदों पर हैं। नंबर तीन, ऐसा मत कहिए, ये भाषा इंदिरा जी की भी थी। जब जनसंघ, कांग्रेस ओ, समाजवादी पार्टी, लोकदल मिलकर के इंदिरा जी के खिलाफ लड़ते थे, तब आपको और हमको एंटी नेशनल कहा जाता था। इतिहास से हमने भी सबक लिया है और आप विद्वान आदमी हैं, आशा है आपने भी सबक लिया होगा। ये भाषा सत्ता में रह करके उनके खिलाफ जब कोई जन जागरण होता है या विपक्षी दल एक लोकतंत्र की मजबूती के लिए इकट्ठा होते हैं, तब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पहले भी होता रहा है। और आप जैसे विद्वान और आंदोलन के हिस्सेदार भी ऐसा करते हैं, ये गलत है। और इतना ही नहीं, मैं और थोड़ा सा माफी चाहूंगा आपसे चित्रा जी। जो जनसंघ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, उसका जन्म जम्मू कश्मीर से होता है। इनका आरोप था जनसंघ के हमारे मित्रों का और संघ वालों का भी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो मृत्यु है वो जेल के अंदर शेख अब्दुल्ला ने कराई थी। उनके पोते अटल जी की सरकार में मंत्री रहे थे। पता नहीं कौन सा सिद्धांत था, या तो अटल जी की जो गुरु थे, एक सेकंड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत का बदला ले रहे थे। और इससे आगे पीडीपी, जिसके घोषणा पत्र में था कि सेल्फ रूल करेंगे। सेल्फ रूल का मतलब है हिंदुस्तान की करेंसी भी नहीं होगी, उसके साथ भी आपने मिलवाई। पता नहीं उस समय कौन सा लोकतंत्र और ठीक है सर, यही तो राजनीति का चरित्र है ना केसी त्यागी जी। कभी आप जिस कांग्रेस इंदिरा का विरोध करते थे, आज उसी के समर्थन में कांग्रेस के आकर खड़े हो गए हैं और वो मजबूरी बन गई है क्या तमाम पार्टियों की। लेकिन उसके पहले रोहन गुप्ता जी का, उसके बाद में फौरन सुधांशु जी आपके पास आ रही हूं। रोहन गुप्ता जी, तमाम दल के नेता मिल रहे हैं, लेकिन ये बताइए नेता कौन होगा नरेंद्र मोदी के सामने? वो राहुल गांधी होंगे, वो नीतीश कुमार होंगे, वो ममता बनर्जी होंगी, केजरीवाल होंगे? कौन होगा विपक्ष का नेता जो मजबूती से नरेंद्र मोदी जैसे नेता को टक्कर दे पाएगा? रोहन गुप्ता जी। देखिए चित्रा जी, आपने अपने शुरुआत के वक्तव्य में कहा कि मोदी विरोधी, यहाँ पे किसी के विरोध की बात नहीं, यहाँ लोकतंत्र बचाने की बात है। जितनी भी पार्टी आज है जो भाजपा के सामने लड़ रही है, उनके सामने बहुत बड़ी चैलेंज है। सत्ता की तो चैलेंज है ही, पर उसके बड़ी चुनौती है कि लोकतंत्र की रक्षा कैसे करें। चित्रा जी, आज आप देख लीजिए कि एक बार जो आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, वो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं लोकतंत्र के, प्रेस बचाने के, मीडिया बचाने के। जो भी आदमी उनके खिलाफ खड़ा होता, वो कोई मीडिया की बात हो या कोई विपक्षी नेता की बात हो, कोई पत्रकार हो, उनके ऊपर सीधा अटैक किया जाता है। तो लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या हो रही है, हमको उससे देश को बचाना है। मैं आज यहाँ पे हूँ, कर्नाटक में हूँ, बेंगलोर में हूँ। अभी यहाँ पे कोऑपरेटिव का एक बड़ा स्कैंडल बाहर आया चित्रा जी। 2 महीने पहले इनकी भाजपा सरकार ने कहा था, 2000 करोड़ के करीब का स्कैंडल है। 2 महीने पहले कहा था कि हाँ ये तो स्कैंडल हो गया, हम सीबीआई को जांच के लिए देंगे। आज तक वो जांच नहीं दी गई। आप सोचिए, अब कोई विरोधी नेता होता, विपक्ष का नेता होता, अभी तक तो जांच हो गई होती, ऑर्डर भी आ गया होता, जेल में भी चले होते। एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर आई है बीजेपी की ओर से, जरा उस पर मैं रोहन जी आपकी टिप्पणी चाहूंगी, फुल फ्रेम में आप दिखाइए। बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, उनकी ओर से ये फोटो ट्वीट करते हुए लिखा गया है, और न जाने किस किस के सामने झुकेंगे नीतीश कुमार। तो राहुल गांधी के नेतृत्व को मुस्कुराते हुए झुककर क्या मान लिया है
नीतीश कुमार ने। रोहन गुप्ता जी, देखिए, आप भाजपाई ट्रोल के ट्वीट पे मुझसे कमेंट चाहेंगे, कोई मतलब नहीं। आपका प्राइम टाइम डिबेट है चित्रा जी। मुझे नहीं लगता है कि आपकी डिबेट का समय आपको ऐसे ट्वीट के लिए व्यर्थ करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रोल है, इनका काम है इस प्रकार की बातें करना। जब इन्हीं के साथ सरकार में थे तब किसके सामने झुकते थे? तो मुझे नहीं लगता है कि राजनीति में इतनी ओछी हरकत करनी चाहिए कि जब कोई पक्ष आपके साथ में नहीं है तब आप उसका मजाक उड़ाओ। लोकतंत्र है, आपके साथ में तब आप उनके बखान कर रहे थे, आज विरोधी है तो मजाक उड़ा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ट्रोल के लिए आपको ये समय भी व्यर्थ करना चाहिए। हमारी डिबेट सीरियस मुद्दे पर है। मैंने जैसे कहा कि जितनी भी पार्टियां हैं सबकी जिम्मेदारी है। बात यहाँ पे लोकतंत्र बचाने की बात, और कांग्रेस उसकी अगुवाई कर रही है। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की बात हो, उसके बाद में हर मुद्दे पे जब हमने जेपीसी की मांग की, काफी ऐसी पार्टियां थी चित्रा जी के कई मुद्दों पे हम लोग साथ नहीं थे, पर सबने मिलकर 18-19 पार्टियों ने जेपीसी की मांग की। सारे लोग हम साथ में मिलकर एक संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार से लोकतंत्र को बचाया जाए। आज इस प्रकार का माहौल हो गया है कि चित्रा जी, भाजपा के खिलाफ बोलना देशद्रोह हो चुका है। जो सोनिया जी ने कहा, क्या भाजपा की नीतियों को खिलाफ बोलना देशद्रोह है? क्या नोटबंदी के खिलाफ बोलना देशद्रोह है? लेकिन नेता क्या कौन चीन होगा? हमारी जमीन में आप घुस के लगातार बोल रहे हैं रोहन गुप्ता जी, बार-बार सवाल वही पलटकर पूछा जा रहा है, नेता कौन होगा? बिना नेता के आप नरेंद्र मोदी से कैसे लड़ेंगे? बड़ा सवाल यही है ना। हमारा काम है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी से हमको लड़ना नहीं, नरेंद्र मोदी से अब जनता लड़ रही है, उनके अहंकार से जनता लड़ रही है। हमको जनता के साथ खड़े रहना है, हमारे पे वो अहंकार नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल है, उसकी जिम्मेदारी है कि जितनी भी पार्टी है जो चाहती है कि लोकतंत्र की रक्षा हो, सबको साथ में लेके एक प्लेटफॉर्म हम पूरा करेंगे और जनता तय करेगी, देश तय करेगा नेता कौन होगा।